छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान विरोध प्रदर्शनों पर प्रशासन अब सख्त है, जिसके चलते रायपुर में मानसून सत्र के दौरान धारा 144 लागू कर दी गई है। इसके लिए रायपुर कलेक्टर ने आदेश जारी कर दिए हैं। जारी आदेश में कहा गया है कि रायपुर शहर और कुछ क्षेत्रों में 20 जुलाई से 27 जुलाई तक धारा 144 की गई है और सभा समारोह प्रदर्शन जुलूस पर रोक लगा दी गई है। 20 जुलाई से विधानसभा के मानसून सत्र की शुरुआत हो रही है। 27 जुलाई तक ये मानसून सत्र चलेगा और इससे पहले धारा 144 लागू। रायपुर कलेक्टर की तरफ से आदेश जारी किए गए हैं। रायपुर शहर और कुछ क्षेत्रों में 20 जुलाई से 27 जुलाई तक धारा 144 लागू रहेगी। इस दौरान सभा समारोह प्रदर्शन और जुलूस निकालने पर रोक लगा दी गई है। रायपुर में मानसून सत्र के दौरान धारा 144 लागू रहेगी। इसको लेकर अब बीजेपी ने कांग्रेस सरकार पर निशाना साधा है। बीजेपी ने कांग्रेस पर लोगों की आवाज को दबाने का आरोप लगाया। कहा कि विरोध को कुचलना कांग्रेस का एकमात्र लक्ष्य है। बीजेपी प्रवक्ता संजय श्रीवास्तव ने कहा कि 2023 में कांग्रेस सरकार की विदाई तय है। दरअसल आज ही रायपुर कलेक्टर ने आदेश जारी किया है, जिसमें 20 जुलाई से 27 जुलाई तक रायपुर में धारा 144 लगाने की बात कही गई है। विधानसभा के मानसून सत्र की शुरुआत 20 जुलाई से हो रही है। एक विरोध प्रदर्शन करने के लिए एक सरकार संविधान एक अनुमति देता है, लेकिन बावजूद इसके सरकार जिस तरीके से दबाव बनाकर इन कामों पर रोक लगा रही है, अर्थात अपनी असफलता को छुपाने का प्रयास कर रही है। मुझे लगता है कि इस तरह की अभिव्यक्ति की आजादी को दबाने का जो काम है वो लंबे समय तक नहीं चलता है। जिस तरीके से अंग्रेजों ने भारत के लोगों की आवाज को चलने की कोशिश की, अंततः यह हुआ कि अंग्रेजों को बाहर भागना पड़ा। लगभग वही स्थिति भूपेश बघेल की सरकार की है। ये आम लोगों की और विपक्ष की आवाज को दबा रहा है और 2023 में इनको भी जाना होगा। जी मीडिया संवाददाता रजनी ठाकुर हमारे साथ जुड़ रही हैं अपडेट्स के साथ। रजनी, 20 से 27 जुलाई तक मानसून सत्र चलेगा, लेकिन उससे पहले ये जो आरोप लग रहे हैं कांग्रेस पर लोगों की आवाज दबाने के बीजेपी की तरफ से लगाए गए हैं धारा 144 लागू करने के बाद। जी देखिए, कलेक्टर ने जो आदेश जारी किया है उसके तहत 20 जुलाई से लेकर 27 जुलाई तक, यानी कि जब तक छत्तीसगढ़ विधानसभा का मानसून सत्र चलेगा तब तक किसी भी तरह के धरना प्रदर्शन को लेकर सख्ती बरती गई है। धारा 144 लागू कर दी गई है और विधानसभा जाने वाले रास्ते से लेकर शहर के भी कई ऐसे हिस्से हैं जहां पर कलेक्टर ने धारा 144 लागू रहने की घोषणा की है। साथ ही ये भी कहा है कि किसी भी तरह के धरना प्रदर्शन पर रोक रहेगी। अब सवाल ये उठता है कि हर साल जब भी विधानसभा का सत्र होता है तो बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो अपनी मांगे सरकार तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। इस दौरान बड़ी संख्या में हम देखते हैं कि धरना प्रदर्शन रैली के जरिए जो है अपनी बातें सरकार तक पहुंचाई जाती हैं। विधानसभा घेराव की भी तैयारी होती है। हालांकि जो आदेश जारी किया गया है उसके पीछे मंशा ये बताई जा रही है कि किसी भी तरह का अवरोध ना हो, किसी भी तरह की अव्यवस्था ना हो विधानसभा सत्र के दौरान। इसको देखते हुए धारा 144 लागू की गई है। लेकिन सवाल ये उठता है कि इसके पहले भी प्रदर्शन होते रहे हैं और जब विधानसभा सत्र के दौरान भी प्रदर्शनकारी विधानसभा घेराव की बात करते हैं या विधानसभा घेरने के लिए निकलते हैं तो उन्हें विधानसभा से कई किलोमीटर पहले शहर में ही रोक दिया जाता है, यानी कि विधानसभा तक वो वैसे भी नहीं जाते हैं। तो इस स्थिति में इस आदेश को लाने का आखिर मतलब क्या रह जाता है। दूसरी बात ये कि पहले ही धरना स्थल को लेकर विवाद चल रहा है। जब धरना स्थल को शहर से बाहर नया रायपुर में शिफ्ट किया गया उस वक्त भी इसे लेकर लगातार विरोध हुआ था। तो इस विरोध के बावजूद भी अगर इस तरह का आदेश आता है तो कई तरह के सवाल खड़े होते हैं, क्योंकि ये जाहिर सी बात है कि चुनाव में अव्यवस्थाएं ना हो, ये मंशा बता रही है कांग्रेस इसके पीछे। लेकिन क्या अवरोध को रोकने के लिए, व्यवस्थाएं बनाए रखने के लिए क्या कोई और विकल्प नहीं हो सकता था? जैसा आप भी दर्शकों को पूरी अपडेट दे रही हैं कि विधानसभा तक तो वैसे भी प्रदर्शनकारी नहीं पहुंच पाते हैं, तो आखिर इसके पीछे की मंशा क्या है? कांग्रेस का इस पर पक्ष क्या है? जी देखिए, प्रशासन और सरकार का यही तर्क है, खासतौर से प्रशासन का यही तर्क है कि जो धरना प्रदर्शन होते हैं उस दौरान लोगों को दिक्कतें होती हैं, ट्रैफिक जाम की स्थिति बनती है, विधानसभा सत्र के दौरान वीआईपी मूवमेंट ज्यादा होते हैं तो उसमें अवरोध होता है और इन सब बातों को देखते हुए ही ये फैसला लिया गया है। लेकिन लगातार विधानसभा सत्र के दौरान प्रदर्शन होते रहे। ये जरूर है कि अतिरिक्त पुलिस बल की जरूरत पड़ती है, जहां पर प्रदर्शन हो रहा होता है वहां पर व्यवस्था बनाने की जरूरत पड़ती है। लेकिन प्रदर्शन, विरोध, धरना, जुलूस ये अभिव्यक्ति
के जरिए हैं, अगर इनको ही खत्म कर दिया जाएगा तो जो आक्रोश है, जो नाराजगी है और बढ़ जाएगी। इस बात पर भी सरकार को, प्रशासन को विचार करना चाहिए। और चुनाव में कम वक्त बचा है, ऐसे में हर वर्ग ये चाहेगा कि जो वादे किए गए थे, जिन वादों को निभाने की बात कही गई थी, उन वादों की याद सरकार को दिलाई जाए। और यही वजह है कि विधानसभा सत्र के दौरान प्रदर्शन जो है वो आम दिनों की तुलना में ज्यादा होता है। तो इन सभी तर्कों पर विचार करने की जरूरत है कि आखिर व्यवस्था बनाए रखने के नाम पर क्या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को खत्म कर दिया जाएगा? क्या लोग अपनी मांग नहीं रख पाएंगे? और क्या इस तरीके से ये कोशिश की जा रही है कि धरना प्रदर्शन, जुलूस ना हो और जो लोगों के मुद्दे हैं, जो अलग अलग वर्गों के मुद्दे हैं, वो सरकार तक ना पहुंच पाए? तो बहुत से सवाल खड़े होते हैं इस नए आदेश को लेकर। बिल्कुल रजनी, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। तो कई सवाल खड़े हो रहे हैं कांग्रेस के इस आदेश के बाद।